मुल्तान भर में जो गंदम है वो अब पक कर तैयार हो गई है और लाखों एकड़ की अराजी के ऊपर जो गंदम है वो काश्त की गई है। इस दफ़ा जो गंदम का इस दफ़ा जो एक तखमीना रखा गया था जो काश्त का, वो भी तकरीबन हासिल कर लिया गया था, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पैदावार है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन एक मसला, जो सबसे बड़ा किसानों का मसला, वो ये है कि क्या इमदादी कीमत क्या तयन किया जाएगा, क्या जो यहाँ पर स्पोर्ट प्राइस है वो गंदम की क्या रखी जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल भी 3900 रखा गया था, लेकिन ना किसानों को वो रकम मिली थी, ना ही उस पर फ़रोख्त हुई थी, और गंदम जो है वो काफ़ी किसान लेके सड़कों पर भी बैठे हमें दिखाई दिए थे। तो इस दफ़ा क्या किसानों के साथ होगा? किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, अब आलमोस्ट गंदम जो है वो इख्तितामी मराइल में है और हार्वेस्टिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। क्या हुकूमत से मुतालबात हैं, कोई परेशानी है? इस दफ़ा भी कोई आपको लगता है कि हुकूमत ताउन करेगी या पिछले साल वाला ही काम होगा? किसान पिछले गंदम से लेके इस गंदम तक तकरीबन 4 फसलों में पिस चुका है, किसी फसल का प्राइस उसको नहीं मिले। फिर इस बार की जो गंदम के हैं वो 2 फैक्टर हमें हिट कर रहे हैं। एक तो मौसम की तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा हमें हिट कर गई है। इस बार गंदम की एवरेज पहले से भी बहुत कम मुतवक्के है। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है, और उसके बाद जो उन्होंने मार्केट को ओपन छोड़ने का एक बात की है, उसमें भी उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है कि आप 2650 से ज़्यादा, 2650 से ज़्यादा अपनी गंदम को सेल नहीं कर सकते। तो फिर इस हिसाब से तो घर से जो ख़र्चा किया गया है वो भी वापस नहीं आना, और कोई चीज़ और भी साथ देनी पड़ेगी। तो इससे ये तो किसान क्रश हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको खुद पता है कि पाकिस्तान की 47% ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर बेस्ड है और 63% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इतने बड़े तबके को आप निगलेक्ट करके आप सोचें कि हम मुल्क को तरक्की करवा लेंगे, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। किसान को इंसेंटिव देना पड़ेगा, किसान को खुशहाल करेंगे, आपका मुल्क खुशहाल होगा। खादों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितने मौसम की तब्दीली की वजह से पानी जितने लगाने थे उसमें पानी की मिकदार बढ़ गई है, तो फिर ये सारी, अच्छा आपके पास नहरों में पानी नहीं है, तो ये इतना डीज़ल खर्च कर के उसके बाद तो इतनी कास्ट बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ गई है कि अब ख़र्चे पूरे होना तो बहुत दूर की बात, किसान के पास कुछ भी नहीं बचना। और अगर यही सूरत हाल रही तो अगले साल ना तो गंदम काश्त होगी, और आपका मुल्क में जो है ना ख़तरा हो जाएगा कि गंदम बहरान का सबसे बड़ा ख़तरा आपके लिए आ रहा है। फूड सिक्योरिटी का इशू ना बन जाए। किसान भी यही कह रहे हैं कि बार बार के किसान जो है वो अगर गंदम ही उगाना छोड़ देगा तो मुल्क में जो है वो फूड सिक्योरिटी के भी खदशात पैदा हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो किसान हैं उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कहना है कि हुकूमत उसको दूर करे, ताकि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा।